हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम कौन सी कहानी सुनने जा रहे हैं? मरता क्या ना करता। तो चलिए सुनते हैं कहानी। बहुत पहले हमारे गांव में राजन पंडित रहते थे। राजन पंडित थे तो बहुत गरीब, लेकिन उन्हें दानी कहलाने का शौक था। वे रोज 2-3 लोगों को अपने घर खाना खिलाने ले आते, चाहे घर में खाने को पर्याप्त हो या नहीं। दूसरों को खाना खिलाना वे अपना धर्म समझते थे। उनकी पत्नी शीला को उनकी यह आदत पसंद नहीं थी, पर वह किसी न किसी तरह घर चलाया करती थी। पड़ोसियों से कभी चावल उधार लाती तो कभी सब्जी। एक दिन उसने सोचा कि इस तरह कब तक काम चलेगा। पड़ोसी भी उससे नाराज होते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि वह सचमुच इतनी गरीब है, क्योंकि वे रोज मेहमानों को आते और खाते देखते थे। बेचारी की मदद करने वाला कोई नहीं था। कितनी ही बार तो वह कई कई दिनों तक भूखी रह जाती। जब उससे और नहीं सहा गया तो उसने पति से बात करने का फैसला किया। उसने राजन से कहा, आप हर रोज किसी न किसी को ले आते हैं। अपने भोजन में से दूसरों को खिलाना अच्छी बात है, पर आपने कभी यह भी पूछा कि खाना पूरा भी पड़ेगा या नहीं? हम ठहरे गरीब, जो रूखा सूखा जुटता भी है वह हम दोनों के पेट भरने को काफ़ी नहीं होता। फिर दूसरों के लिए रोज़ रोज़ कहाँ से आएगा? मैं अपना हिस्सा उनको खिला देती हूँ और खुद भूखी रह जाती हूँ। मुझसे अब और नहीं सहा जाता। अब लोगों को घर बुलाना बंद कर दें। लेकिन राजन पर कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन रोज की तरह वे दोपहर को 2 अजनबियों को साथ भोजन के लिए घर पहुंचे। शीला ने उन्हें दूर से आते देखा तो घबरा गई। उसने सोचा कि आज फिर वह भूखी रह जाएगी, लेकिन अचानक उसे एक उपाय सूझा। राजन ने मेहमानों से हाथ जोड़कर कहा, आप बैठिए, मैं अभी मुंह हाथ धोकर आता हूँ। उनके जाने के बाद शीला धान कूटने का मूसल उठा लाई और उसे दीवार के सहारे टिका दिया। उसके बाद उसने दीप जलाकर मूसल के आगे रख दिया। मूसल के चारों ओर 2-4 फूल भी डाल दिए और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। वह ऐसी जगह बैठी जहां से अतिथि उसे देख सकें। अतिथियों ने उसे देखा तो हैरान रह गए। मूसल की पूजा करते उन्होंने आज तक किसी को नहीं देखा था। दोनों आकर शीला के पास खड़े हो गए। वह ध्यान मग्न बैठी थी। उसने अपनी आंखें खोली और सिर घुमाया तो उन दोनों को खड़ा पाया। एक ने पूछा, आप मूसल की पूजा क्यों कर रही हैं? शीला ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन आपको तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका संबंध भी आप ही से है। अब तो वे दोनों भेद जानने के लिए शीला के पीछे पड़ गए। शीला ने कहा, पहले आप वादा कीजिए कि आप मेरे पति को कुछ नहीं बताएंगे। उन दोनों ने वादा किया। शीला ने कहा, मेरे पति दानी आदमी हैं। वे मेहमानों को घर बुलाकर खाना खिलाते हैं और खिलाने के बाद उन्हें इसी मूसल से खूब पीटते हैं। कहते हैं यही उनका धर्म है। मैं खाना तो बनाती हूँ, लेकिन मारने पीटने से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं मूसल की पूजा इसलिए कर रही हूँ कि मुझे पाप ना लगे। अब तो अतिथि बहुत चकराए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और इशारों ही इशारों में कहा कि यहाँ से चुपचाप खिसक जाने में ही भलाई है। दोनों पीछे के दरवाजे से निकल भागे। तभी राजन पंडित अंदर आया। उसने शीला से पूछा कि मेहमान कहाँ चले गए? शीला ने दुख से कहा, वे मुझसे यह मूसल मांग रहे थे। मैंने कहा, मेरे घर में एक ही मूसल है, मैं नहीं दूंगी। बस वे नाराज होकर चले गए। पंडित गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरे मेहमानों का अपमान कर दिया। लाओ मूसल, मैं उन्हें दे आता हूँ। पत्नी के हाथ से मूसल छीनकर वह अतिथियों के पीछे दौड़े। दोनों काफी आगे निकल गए थे।
उन्होंने राजन पंडित को गुस्से में मूसल उठाए पीछे आते देखा तो बोले, देखो वह आ रहा है, हमें मारने आ रहा है। दोनों अपनी जान बचाकर भागे। राजन पंडित उन्हें पकड़ नहीं सका तो लौट गया। गांव वालों ने उन्हें मेहमानों के पीछे मूसल उठाए भागते देखा तो चारों ओर यह बात फैला दी कि राजन पंडित अपने मेहमानों को घर ले जाकर उन्हें मूसल से मारता है। उसके बाद कोई भी खाने के लिए उसके घर जाने को तैयार ना होता। राजन पंडित को पता ही नहीं चला कि यह शीला की चाल थी। शीला को भी फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? मुझे पक्का पता है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप इसी तरह की मनोरंजक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ इसी तरह की मनोरंजक कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना खास ख्याल रखें। बाय बाय।